नमस्कार, राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज देश की बात करूं उससे पहले आपसे बात, और वो बात यह कि बीते कुछ दिनों से मैं आपसे राष्ट्रवाद में मिल नहीं पाया, आपके मुद्दे उठा नहीं पाया, देश की बात कर नहीं पाया। और इसकी बड़ी वजह यह थी कि मुझे कोरोना हुआ था, उससे उबर रहा था। लेकिन अब दोबारा आपके बीच हूं और देश की बात होती रहेगी, राष्ट्र की बात होती रहेगी, राष्ट्रवाद आगे बढ़ता रहेगा। और आज राष्ट्रवाद में बात उरी हमले के बाद हुए सर्जिकल स्ट्राइक। इस हमले को, उस सर्जिकल स्ट्राइक को करीब 6 साल बीत गए और पुलवामा हमले के बाद हुए बालाकोट एयर स्ट्राइक को 3 साल हो गए। लेकिन विपक्ष की सुई आज भी वहीं अटकी हुई है। विपक्ष आज भी सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहा है। शहादत पर आज के दिन भी सियासत जारी है। आज पुलवामा हमले की 3री बरसी है। पूरा देश उन 40 शहीद जवानों को नमन कर रहा है, शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। लेकिन कांग्रेस और टीआरएस आज के दिन भी सर्जिकल और एयर स्ट्राइक पर सवाल उठा रहे हैं। आज के दिन तेलंगाना के सीएम केसीआर ने एक बार फिर राहुल गांधी के बयान को सही ठहरा दिया। कह रहे राहुल गांधी गलत क्या कह रहे हैं, ठीक तो कह रहे हैं, सबूत मांग रहे हैं। मैं भी सबूत मांगता हूं, लाइन में लग गए सबूत मांगने वालों। 3 साल हो गए और उस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद दुनिया भारत का लोहा मान रही है, लेकिन हमारे यहां आज भी सबूत चाहिए इनको। पहले सुनिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने क्या कहा। There is nothing wrong with Mr. Rahul Gandhi on asking for the proof of surgical strike. What was wrong? Even now I am asking. Come on, let the government of India show. It is the responsibility. There are apprehensions among the people. BJP makes mispropaganda, false propaganda. That is why people are asking for a proof. And in democracy, लोकतंत्र है, इसलिए सबूत मांग रहे हैं, मांगे ही जा रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहा। वहीं केसीआर ने सबूत मांगे तो राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर दिया और फिर शहीदों का अपमान हुआ। राहुल गांधी ने पुलवामा हमले की बरसी पर ट्वीट किया और लिखा कि हम जवाब लेकर रहेंगे। पहले राहुल का पूरा ट्वीट देख लीजिए। पुलवामा के शहीदों को हम कभी भुला नहीं सकते, उनका और उनके परिवारों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा, हम जवाब लेकर रहेंगे, जय हिंद। राहुल किस बात का जवाब लेना चाहते हैं? क्या राहुल और केसीआर शहादत पर सवाल नहीं उठा रहे? आखिर सेना और शहादत पर बार बार सवाल क्यों? बीजेपी ने इस पर कड़ा हमला बोला। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पहले एक ट्वीट कर इसे सेना का अपमान बताया और फिर एक और ट्वीट कर सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत दिए और केसीआर को जवाब दिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी केसीआर और कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि शहादत पर सवाल उठाना इनकी बौखलाहट है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी की बौखलाहट और घबराहट नज़र आती है। हजूराबाद में हुई सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हजूर के बोल बिगड़े नज़र आते हैं। अभी तो एक चुनाव हारे हैं, उसके बाद ये हालत है। इससे साफ दिखाई देता है कि तेलंगाना में केसीआर जी और टीआरएस की ज़मीन खिसक रही और उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय इन सबको सर्जिकल स्ट्राइक याद आ रही। पाकिस्तान के बोल, कांग्रेस के बोल और अब टीआरएस के बोल एक जैसे सुनाई देते हैं। जब जब चुनाव आता है तब तब नए नए प्रयोग करते हैं। कोई हिजाब का करता है, कोई सर्जिकल स्ट्राइक का करता है, क्योंकि विकास के मुद्दे पर ये भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते। और केसीआर और कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा कि जनता का इनसे मोह भंग हो चुका है। ऐसे में सवाल है कि शहीदों के बलिदान में भी कांग्रेस नफा नुकसान क्यों ढूंढती है? वोट के लिए शहादत का अपमान कब तक? पुलवामा की बरसी पर शहीदों का अपमान क्यों? शहादत पर विपक्ष की पाकिस्तान वाली बोली क्यों? इस पर आज राष्ट्रवाद में चर्चा करेंगे। हमारे साथ शहजाद पूनावाला, बीजेपी के प्रवक्ता, जुड़ रहे हैं। सुशांत सरीन, सामरिक मामलों के जानकार। लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दत्ता, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक, और अजय वर्मा, कांग्रेस के नेता, जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजय वर्मा जी, कौन सा सबूत रह गया है इन इतने सालों में भी जो चाहिए कांग्रेस पार्टी को?
मैं राष्ट्रवाद में इन फर्जी राष्ट्रवादियों से ये पूछना चाहता हूं कि आज तक ये नहीं पता चला वो आरडीएक्स वहां पहुंची कैसे। आज तक 40 के बदले 400 सिर नहीं आ पाए और इसके नाम पर सरकार इन्होंने बना ली हिंदुस्तान में झूठ दिखाकर। कोरोना के मरीजों की गिनती तो आज तक इन पे नहीं हुई थी कि कितने मरे हैं, उसके लिए न्यूयॉर्क टाइम्स बताता है। सर बी प्रिसाइज। राहुल गांधी ने कहा, राहुल गांधी का जो ट्वीट है, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि आपको कौन सा वाला सबूत चाहिए, आप बताइए। मैं अभी शहजाद पूनावाला से पूछता हूं। मैं वही तो बता रहा हूं आपको। आप कोरोना पे मत जाइए सर, मुझे कोरोना पे आज बात नहीं करनी। मैं बता रहा हूं कि कोरोना पे गिनती अब तक नहीं हो पाई और उस दिन 20 मिनट बाद। सॉरी सर, मुझे कोरोना पर बात नहीं करनी है, आप बताइए। नहीं, उस दिन तो जैसे गृह मंत्री जी साथ उस स्ट्राइक के जहाज में अंदर बैठ के गए थे, वहां जहां स्ट्राइक करने गए थे और गिनती 20 मिनट बाद बता दी थी कि इतने मार दिए हमने। देश के साथ कुछ तो विश्वास की बात करो, या घाटी घात करते रहेंगे ये लोग। नहीं तो अभी मैं आपके जवाब से जो समझ पाया कि आरडीएक्स कहां से आया ये नहीं पता चला, इसलिए आपको सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक पे भरोसा नहीं है। और भी सुन लीजिए। हाँ, 40 के बदले 400 जवानों के सिर आगे क्या? कहां है वो लाल आंखें और 56 इंच कहां है? नहीं तो 40 के बदले 400 नहीं आएंगे तो जिसमें आप सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे उसको नहीं मानेंगे, आप एयर स्ट्राइक नहीं मानेंगे जब तक 400 नहीं होगा। रिपोर्ट अगर पढ़ लीजिए कि इस मोदी रिजीम्स में सबसे ज्यादा आर्मी के लोग मारे गए हैं, ये भी एक आंकड़ा है। बताओ अजय वर्मा जी, मैं बहुत प्रिसाइज सवाल पूछ रहा हूं और मैं आपसे बहुत गंभीर जवाब चाहता हूं। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, कल को मेरी हत्या हो जाए और मर्डर का वेपन ना मिले, ना पता चले कि कहां से कौन आया और किसने हत्या की, तो मेरा मर्डर नहीं माना जाएगा। मैं भी तो ये पूछ रहा हूं कि पुलवामा के शहीद की वीडियो आज भी टीवी पे, वो आगरा से, वो मेरठ से, उनको आज तक कोई वादे पूरे नहीं करे गए, केवल उनको पॉलिटिसाइज किया गया। अरे भाई, आप दो बात मिला रहे हैं। मैं आपसे शहजाद पूनावाला, शायद मैं समझा नहीं पा रहा या ये समझना नहीं चाह रहे। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, अगर पुलवामा में जो हुआ उसको लेकर इनके मन में कोई प्रश्न है भी, तो उसके बाद जो एक्शन हुआ क्या वो भी प्रश्न के घेरे में आ जाएगा कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं हुई, हमको सबूत चाहिए। भारतीय सैनिकों, मैं जवाब दे सकता हूं। शहजाद पूनावाला रिस्पॉन्ड कीजिए। 10 सेकंड में सुन लीजिए। भारतीय सैनिकों की शहीदों की संख्या, मैं जवाब दे सकता हूं सुशांत, सबसे अधिक है वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार। अरे वॉशिंगटन पोस्ट को छोड़िए सर, कौन पढ़ता है वॉशिंगटन पोस्ट? आप ही लोग पढ़ते हैं, उसके अलावा कोई नहीं पढ़ता। सब पढ़ता पूरा देश। अरे कोई नहीं पढ़ता पूरा देश, कोई नहीं पढ़ता पूरा देश वॉशिंगटन पोस्ट। कितना एजेंडाधारी है वॉशिंगटन पोस्ट मुझे पता है, आपको 10 आर्टिकल दिखा दूंगा वॉशिंगटन पोस्ट क्या करता है। मुझे शहजाद पूनावाला, अब मुझे लगता है चर्चा को आगे बढ़ानी चाहिए। देखिए, ऐसा है, जो लोग राष्ट्र नीति पर राजनीति करे वोट बैंक के लिए, और जो परिवार भक्ति में इस प्रकार से लीन हो कि देशभक्ति को साइड कर दे, और जो एक व्यक्ति के विरोध में देश और सेना का विरोध करे, उनको कैसे समझाया जाए? आप राष्ट्रवाद नाम के चैनल के शो पर भी बुला दो तो ये बातें परिवारवाद और एंटी नेशनल ही करेंगे। मैं 2-3 बातें रखूंगा बहुत जल्द सुशांत जी। सर्जिकल स्ट्राइक जब हुआ और आतंकवाद की कमर को तोड़ा गया, तो इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने नहीं की, डीजीएमओ ने की, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस ने की। उसके बाद कोई सवाल पैदा होना लाजमी है जब एक मिलिट्री ऑफिसर आर्मी का आपको आकर कह रहा है कि हमने जो भी लक्ष्य तय किया था, टेररिस्ट लॉन्च पैड्स डिस्ट्रॉय कर दिए गए। आपको याद होगा ओसामा बिन लादेन को निकालने के लिए एक मिशन चलाया गया था अमेरिका के द्वारा। सुशांत जी, उसकी अनाउंसमेंट जब वो सक्सेसफुली हुआ तो ओबामा जी ने की। ओसामा बिन लादेन को मारने की बात कोई यूएस आर्मी ने नहीं की, पर वहां के राजनीतिक दलों ने यह उठकर नहीं कहा कि ओबामा जी, ओसामा की लाश तो दिखा दीजिए, अरे दरिया में डाला है दिखा तो दीजिए। बालाकोट एयर स्ट्राइक भी हुआ पुलवामा के बाद। याद कीजिए कि पुलवामा पर जिस प्रकार के कांग्रेस ने सवाल उठाए, अधीर रंजन चौधरी और सुरजेवाला ने कहा ये तो होम ग्रोन टेररिस्ट ने किया है। आज भी जो सवाल पूछे जा रहे हैं, आरडीएक्स कहां से, आपको भरोसा नहीं है पाकिस्तान ने किया? आपको आज भी यह शक है कि भारत के सुरक्षा कर्मियों ने किया पुलवामा? तीसरी बात बालाकोट की बात है। बालाकोट पर बीएस धनोआ, यहां पर सुशांत सरीन बैठे हैं, मुझसे बहुत ज्यादा वरिष्ठ है। बीएस धनोआ से लेकर तमाम एयरफोर्स के चीफ्स ने बातें रखी कि हमने कंक्लूसिव तरीके से सक्सेसफुल स्ट्राइक किया, और एनटीआरओ की रिपोर्ट, सर्जिकल स्ट्राइक के वीडियो, ये तो टाइम्स नाउ ने दिखाया है कि 300 एक्टिव हुआ करते थे वहां पर, वो फिर समाप्त हो गया बालाकोट के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की। इसीलिए तो आज मैं पूछ रहा था सर अजय वर्मा जी से कि कौन सा सबूत रह गया है जो चाहिए। सतीश दुआ सर हमारे साथ हैं। सतीश सर, आप तो उस वक्त थे वहां पर जब ये पूरा मिशन प्लान हो रहा था, और मुझे जहां तक याद है कि एयर स्ट्राइक के बाद भी
बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी, सबूत दिए गए एयरफोर्स की तरफ से। और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी मुझे याद है कि एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत दिए गए थे। कौन सा सबूत रह गया है दुआ सर जो कि अभी भी दिया जाना बाकी है आपको लगता है? देखिए सुशांत, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहूंगा। मैं एक फौजी हूं, मैं आपके सामने फैक्ट्स रखता हूं। मैं कोर कमांडर था जब उड़ी पे अटैक हुआ और बहुत दुखद घटना थी। हमने 18 सोल्जर्स खोए, लेकिन पहली बार एक ऐसा ऑपरेशन प्लान किया गया जिसमें हम सिर्फ डिफेंसिव नहीं रहे, यानी कि हम अपने ऊपर मार सहते रहे और अपने आप को थोड़ा स्ट्रांग ही बनाते रहे, जो कि पहले होता था। हमने पार जाकर जैसे हमारे प्लानिंग थी, जैसे ऑपरेशंस थे, उस हिसाब से हमें खुली छूट दी गई और हमने जाकर के टेरर कैंप्स में उनके टेररिस्ट पर नुकसान पहुंचाया। अब मैं तो ये कह सकता हूं कि एक सोल्जर है, अपनी जान को जोखिम में डाल के पार जाता है और पहली दफा एक ऐसा ऑपरेशन किया गया जिसमें कि हम जो लड़ाई है वो दुश्मन के खेमे में ले गए और सर्जिकल स्ट्राइक सक्सेसफुल हुई। उसके बाद अगर पुलवामा में जो टेरर अटैक हुआ, जिसमें हमारे जो आज की तारीख में हुआ था 3 साल पहले, तो उसमें हमारे 40 ब्रेव हार्ट्स ने अपनी जान खोई और उसके बाद जब्बा टॉप बालाकोट के पास एक प्रिसीजन एयर स्ट्राइक हुई। मैं ये कहना चाहूंगा कि सोल्जर्स, सैनिक, तीनों सेनाओं के सैनिक अपनी जान को जोखिम में डाल के अपना टास्क पूरा करते हैं। पॉलिटिक्स हो या कोई भी वजह हो, मेरी समझ से किसी भी देशवासी को। अच्छा ठीक है सर, मैं इसमें एक प्रश्न पूछता हूं। आप इससे थोड़ा आप ठीक है, आप सही बात है, आप फौजी हैं, आप पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे। मुझे इतना बताइए, जो दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं और जो बार बार कांग्रेस पार्टी या केसीआर कह रहे हैं या विपक्ष कह रहा है, उससे एक मैसेज जो देने की कोशिश की जाती है, क्या यह संभव है कि अपने ही सैनिकों को मरवा दिया गया चुनाव जीतने के लिए और उसके बाद जो है फर्जी एयर स्ट्राइक या फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक हो गई हो इस देश में और कोई बोलने वाला नहीं है इस देश का? हर फौजी, हर सैनिक सब चुप बैठ गए कि हाँ भाई ठीक है, बहुत अच्छा हुआ, इनकी सरकार बन गई। क्या यह संभव है इस देश में? सुशांत, इसमें आप क्या जवाब चाहोगे मेरे से कि आप अपने सैनिकों को मरवा दिया? और ये मतलब मैं तो इस पर टिप्पणी भी नहीं करना चाहूंगा। ये कोई कमेंट करने वाली बात नहीं है मेरी तरफ से। एज ए सैनिक मुझे तो समझ नहीं आता और पॉलिटिक्स शायद समझ नहीं आती है। मेरे ख्याल से हमारी देश की सेना को, पॉलिटिशियंस को, सबको इस बात पे गर्व महसूस करना चाहिए कि हमारी सेना टोटली एपॉलिटिकल है। ठीक है, अपना टास्क। सुशांत सरीन और तहसीन पूनावाला, मैं आपके पास आ रहा हूं। उससे पहले अजय वर्मा जी, आपने अपने जवाब की शुरुआत की थी कि राष्ट्रवाद में जो बाकी फर्जी राष्ट्रवादी हैं उनसे आप प्रश्न पूछेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है आप सतीश दुआ सर को तो फर्जी राष्ट्रवादी नहीं मानते होंगे कम से कम। और वो जो कह रहे हैं उसके बाद भी आपको लगता है कोई प्रश्न है तो पूछिए, तो फिर मैं और पूछूं। आप किस तरह से इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं एक सूत्रीय एजेंडा चलाने के लिए? नहीं, कोई एजेंडा नहीं है। मैं कह रहा हूं सतीश दुआ सर को बहुत डिटेल है, आप पूछिए, आपके पास सुनहरा मौका है, टेलीविजन पर उनसे पूछिए क्या और सबूत चाहिए। आप जो कह रहे हैं, मैंने तो आर्मी को कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सलूट किया है, सलूट था, सलूट है, सलूट रहेगा। मैंने अरे सर, सलूट करके आप सबूत मांगते रहते हैं। सुन लीजिए, मैं फिर कह रहा हूं, ये जो फर्जी राष्ट्रवादी जो सेना को पॉलिटिसाइज करते हैं, अभिनंदन जी का फोटो आगे टांग के चलते हैं, उस जगह सब जगह कहते हैं कि मोदी जी ने स्ट्राइक कर दी, मोदी जी ने करा दी। आर्मी की शौर्य को और आर्मी सड़क का गुंडा कहना करने का प्रयास करते हैं, निंदित करने का प्रयास कहना बिपिन इनको नहीं रावत बताऊं मैं क्या था। इनकी नीति और जब नीयत बिपिन रावत जी भाई। आखिरी भाई मैं तो अजय वर्मा जी मैं तो आपको एक मौका दे रहा हूं। सतीश दुआ सर यहाँ बैठे हैं, आप सबूत में क्या चाहते हैं वो पूछ लीजिए। 25 करोड़ लोग ये पूछ रहे हैं बिपिन पुलवामा की सुशांत सरीन, आपको लगता है कोई सबूत रह गया है जो अब तक देश को नहीं मिला है, जो राहुल गांधी को चिंतित कर रहा है, जो केसीआर को चिंतित कर रहा है, इस देश के बहुत बड़े बड़े लोकतांत्रिक मसीहाओं को चिंतित कर रहा है? सुशांत सरीन, कोई सबूत आपको लगता है बचा हुआ है जो मिलना चाहिए? यार देखिए, जिन लोगों ने शक और शुबहात के दायरे में हर ऑपरेशन को लेकर के आना है और हर चीज को लेकर के आना है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि उससे इनकी राजनीति चमकती है, तो उनके लिए तो कोई भी सबूत काफी नहीं होगा। तो इन लोगों से तो मैं तो बात करना भी अपनी डिग्निटी से कम समझता हूं, ऐसे लोगों से, क्योंकि जिस घटिया स्तर पर ये राजनीति को ले जाते हैं तो उस पर कोई बात हो भी नहीं सकती। जैसे जनरल साहब भी अभी कह रहे थे कि जिस तरीके के आरोप, ये वही लोग हैं ना जो कहते थे कि 26/11 के जो हमला था वो आरएसएस ने करवाया था। इन्हीं के एक बहुत बड़े वरिष्ठ नेता थे ना, और इन्हीं की जो चेले चपाटे थे उस सभा में
वो ये कह रहे थे कि जी इन्होंने ही करवाया था ये तो लश्कर तैयबा के तो स्पोक्समैन ये लोग बने हुए थे उस दिन। ऊपर से आप ये देखें, जब जहां तक सबूत का सवाल है, तो ना सिर्फ वीडियो एविडेंस भी कुछ हद तक पेश किया गया है, सारा का सारा तो कोई भी नहीं पेश करता। अमरीकियों ने पेश किया क्या, जो ओसामा के खिलाफ ऑपरेशन हुआ, या तमाम जो और वो ऑपरेशन इस तरीके के करते हैं, वो डिटेल्स आपको शायद अखबारों में आप पढ़ लेते हैं, लेकिन उसका वीडियो एविडेंस कोई भी रिवील नहीं करता। तीसरी चीज ये है कि यार देखिए, इन्होंने ना राष्ट्रीय सुरक्षा को भी एक लिहाज से राजनीतिक फुटबॉल बना दिया है। और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि जिस तरीके का ऑपरेशन वो सर्जिकल स्ट्राइक थी, और जनरल साहब यहाँ पर बैठे हैं तो उनके सामने मैं बात करूं ठीक नहीं लगता, लेकिन उसके बावजूद देखिए इस तरीके के आपको ऑपरेशंस और करते रहने पड़ेंगे पाकिस्तान को के खिलाफ। लेकिन कई बारी ऐसा होगा कि आप इस तरीके के ऑपरेशंस करेंगे और उसमें जैसे सर्जिकल स्ट्राइक्स में तो किसी को कोई आपका कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई आपकी और प्रॉब्लम्स नहीं हुई, लेकिन अगर आगे चल के कोई इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो जाए तो ये तो ऐसा रोना धोना करेंगे कि आप उसके बाद कोई ऑपरेशन कर ही नहीं पाएंगे। तो मेरे ख्याल ये लोग तो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए किसी भी स्तर पर गिरने को तैयार है। तो अब कल को फौजी जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक के लिए जाए तो हथियार वगैरह लेके जाए और वहां से जल्दी निकलकर वापस आए, जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक के बाद डिटेल्स में देखा कि भाई इतना वक्त खत्म होने के पहले हमको वापस लौटना है, या वहां पलट के बोले भैया एक वीडियो बना लेना, कांग्रेस वालों को देना है, मोबाइल निकालो वीडियो बना लो, उनको देखना है, या फिर लाइव स्ट्रीम ही कर दे शायद, तब ये लोग देखें। तहसीन पूनावाला कौन सा सबूत रह गया है राहुल गांधी के लिए, आपको समझ में आ रहा है? अव्वल तो सुशांत जी, आपके शो में अपनी बात रखने से पहले मैं पुलवामा के सभी शहीदों को नमन करना चाहता हूं, उनके सामने सर झुकाना चाहता हूं। और आपके शो में जो जनरल सतीश दत्ता साहब, दुआ साहब, क्योंकि आपके उस पर दत्ता साहब लिखा था इसलिए कंफ्यूज था, इसलिए मैं आपसे पूछना था। सतीश दुआ साहब जो शिरकत कर रहे, उनको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इन लोगों की वजह से हम सब सुरक्षित है। सुशांत जी की बात से मैं बहुत इत्तेफाक रखता हूँ, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि बात 26/11 की निकली, मुझे बात सिर्फ पुलवामा की करनी थी, पर क्योंकि वहां पर खींची गई बात 26/11 पर जो व्यक्ति राजनीति कर रहे थे उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री, जब मेरे दोस्त शहीद हेमंत करकरे शहीद हुए, उनके घर पर गया, वहां पे लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन एक चीज बताना चाहता हूं कि जिसने कहा कि आरएसएस ने घटना की 26/11 के, कृपा शंकर सिंह, वो आज बीजेपी का प्राउड मेंबर और एमएलए है। लेकिन इस बात को नहीं, हम पुलवामा को डिस्कस करना चाहते। मैं सिर्फ 2 बातें रखना चाहता हूं आपके सामने। सबसे पहली बात मैं आपके सामने नाम रखना चाहता हूं रंजीत आजाद जी का और निर्जा आजाद जी का। ये पत्नी और भाई है अजीत कुमार आजाद जी के, उत्तर प्रदेश से। गीता देवी जी का राम वकील जी की पत्नी है, और मंजू लांबा जी की वो पत्नी है लांबा जी के, जो शहीद हुए पुलवामा में। सब टाइम्स ऑफ इंडिया से मैं कोट कर रहा हूं। इन सब की एक ही शिकायत है, जो वादे नरेंद्र मोदी साहब ने किए उन वादों को नहीं निभाया। आज भी ये हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस रह रहे। टाइम्स ऑफ इंडिया को कहकर मुझे फैक्ट चेक करा देना। दूसरी बात, पुलवामा के समय ये बात बिल्कुल सही है, पाकिस्तान ने हमला किया, लेकिन जो नरेंद्र मोदी के चाहने वाले, जो सबसे चहीते पुलिस अफसर है, जिनको प्रेसिडेंशियल मेडल से नवाजा गया, देवेंद्र सिंह, जिस पर अब बेल हो गया, जो वहां पर इन्वॉल्व थे, उस पर आगे की कार्रवाई नहीं और एनआईए ने चार्जेस ड्रॉप कर दिया। तीसरी चीज मैं ये बात पूछना चाहता हूं कि पुलवामा के संदर्भ में 8 फरवरी को, दोबारा से मैं टाइम्स ऑफ इंडिया को कोट कर रहा हूं, एक वार्निंग आई थी, इंटेलिजेंस वार्निंग आई थी कि इस तरह का हमला हो सकता है, हमें हेलीकॉप्टर चाहिए। वो हेलीकॉप्टर सीआरपीएफ को प्रोवाइड नहीं किया गया और उस वार्निंग को इग्नोर किया गया। उस वार्निंग को क्यों इग्नोर किया गया? क्योंकि हम जानते थे पाकिस्तान इसके पीछे। और लास्ट चीज कहते हैं, मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं पुलवामा को लेकर। जब पुलवामा की घटना हुई, दोबारा से मैं टाइम्स ऑफ इंडिया को कोट कर रहा हूं, मेरे माननीय प्रधानमंत्री शूटिंग कर रहे थे, जब उन्हें पता चला शूटिंग चालू थी, और उसके बाद ये बहुत जरूरी है, उत्तराखंड में उन्होंने एक रैली को संबोधित किया। ऑफ कोर्स वो उत्तराखंड गए नहीं, और उस रैली में उन्होंने हमारे शहीदों का नाम भी नहीं लिया और ये भी नहीं कहा कि हमारे ये इतनी बड़ी घटना हुई है, कम से कम 3 घंटे तक। तो प्रधानमंत्री जी शूटिंग क्यों कर रहे थे जब पता चला कि घटना हुई? रैली के उत्तराखंड में शहीदों को सम्मान नहीं किया। ये प्रश्न के स्पेसिफिक जवाब शहजाद जी दीजिए। अब शहजाद जी इसका जवाब दें उससे पहले मेरा एक प्रश्न है आपसे। शहजाद आप जवाब दीजिएगा, मेरा एक प्रश्न है तहसीन पूनावाला से। आपने कुछ प्रश्न उठाए पुलवामा का जो हमला हुआ उसको लेकर, ठीक है जी। क्या आप ये मानते हैं सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उसका कोई सबूत चाहिए? बिल्कुल
बिल्कुल नहीं, नहीं सर्जिकल चाहिए। स्ट्राइक एयर हुई स्ट्राइक थी। का कोई सुनिए सबूत सर, रहता है सर? सुनिए नहीं नहीं तहसीन भाई, मैं जी अलग सर। बांट रहे हैं, पुलवामा का जी सर। इंसिडेंट एंड देन सर्जिकल और एयर स्ट्राइक, इसको Absolutely, अलग कर रहे हैं। बिल्कुल, सर्जिकल बिल्कुल। स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पे कोई सबूत नहीं चाहिए सर? सर मैं उत्तर देना चाहता हूं। भारत की वीर सेना, यहाँ पे जनरल सतीश दुआ साहब बैठे, इस पर किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये वो सेना है सर जिसने 13 दिन के अंदर एक नया मुल्क बनाया, दुनिया के इतिहास में, प्राचीन इतिहास में, मॉडर्न इतिहास में नहीं बनाए। ये वो सेना है जिसने 67-68 में चीन को हरा दिया नटुला और चोला के अंदर। ये वो सेना है कि जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश में आंख उठाया तो ठीक है, वो खड़े तो हो गए अब ये और बातें चीन को आप जाना कभी पड़ा। केसीआर और राहुल गांधी को भी बताइए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन सर, मैं केसीआर शहजाद में के आऊं बारे उससे में पहले, नहीं चूंकि दुआ साहब को जाना है, मैं एक प्रश्न उनसे ले लूं फिर आपके पास आ रहा हूं। दुआ सर, आप चूंकि जाने वाले हैं इसलिए जाते जाते एक प्रश्न का जवाब जो तहसीन पूछ रहे हैं कि अगर पहले से अलर्ट था कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है, तो भी जो कॉन्वॉय भेजा गया बाय रोड वो क्यों भेजा गया? ये लैप्स था या इस पर प्रश्न उठता है क्या? देखिए पहली बात तो मैं उस वक्त पे एग्जैक्ट उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, बट ये जो सवाल इन्होंने पूछा है कि क्योंकि रोड पर खतरा था इसलिए हेलीकॉप्टर से जाना चाहिए, तो देखिए ऐसे है कि एक बड़े लॉजिस्टिक कॉन्वॉयज होते हैं, ये रोजमर्रा की मूवमेंट्स हैं। ऐसे पॉसिबल ही नहीं है, आई एम बीइंग वेरी प्रैक्टिकल, पॉसिबल नहीं है कि आप हर सैनिक को या हर सीआरपीएफ कांस्टेबल को, हर एक को आप बाय हेलीकॉप्टर ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे हम लोग वहां पर। इसलिए रोड्स को सिक्योर किया जाता है, प्रॉपर उसकी बकायदा ड्रिल्स और हमारे प्रोसीजर्स बने हुए हैं, उसके हिसाब से कार्रवाई की जाती है। और मेरी अपनी समझ में यह है कि इट इज नॉट पॉसिबल कि आप हर रोज आप हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस इनपुट्स रही हों। सिक्योरिटी के मेजर्स पूरे लिए जाते हैं, उसके बावजूद घटनाएं होती हैं और घटनाओं पर रिएक्शन होता है। ये हमारे फौज के प्रोसीजर्स हैं, मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूं, चाहे आप नहीं सुशांत जी, अब मेरी बारी है इसके बाद। सिर्फ 10 सेकंड चाहिए, सिर्फ 10 सेकंड। नहीं सुशांत जी, इस प्रकार से नहीं होगा। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, सिर्फ 10 सेकंड, इंतजार सिर्फ कर 10 रहा सेकंड। हूं, मुझे बोलने का मौका मिले, इस प्रकार 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लूंगा। अच्छा, आपका 10 सेकंड किसके लिए? दुआ सर के लिए है? दुआ सर के लिए 10 सेकंड, दुआ सर के लिए 10 सेकंड। शहजाद 10 सेकंड दे दीजिए, शहजाद 10 सेकंड, फिर उसके बाद आपके पास ही आ रहा हूं। दुआ सर चूंकि चले जाएंगे, उनका सवाल दुआ सर से। शहजाद भाई आपको पूरा मौका दूंगा, 10 सेकंड दे तो दीजिए। उसके बाद मैं बोलूंगा। हाँ, उसके बाद आप बोलिए। दुआ सर चूंकि जाने वाले हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल आप ही बोलो, आपका अधिकार है। ठीक है, तहसीन 10 सेकंड में पूछिए, फिर दुआ सर जाने वाले हैं। यहाँ पे घुसपैठ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, सीमा पर होती है, बहुत है। हाँ, तहसीन जल्दी बोलिए। जी सतीश सर, मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। मैं सिर्फ 2 चीज आपको बताना चाहता हूं। 8 फरवरी का जो इनपुट था बहुत स्पेसिफिक इनपुट था, और सेकंड, क्योंकि पुलवामा को आप जानते हैं, मैं वहां पे जाकर उस एरिया को देखा, जो हमारे एसओपी थी, जिसके बारे में आपने जिक्र किया, कोई भी एसओपी फॉलो नहीं की थी, और देवेंद्र सिंह वहां पे इन्वॉल्व था, जो इस मौजूदा सरकार का चाहता है, और ये अटैक हुआ। तो इस एसओपी के जो फॉलो नहीं हुए, सुशांत जी, इस प्रकार से डिबेट नहीं हो सकती। मेरा मौका है ठीक है, शहजाद बोलिए, शहजाद बोलिए, जवाब दीजिए। शहजाद जवाब दीजिए, शहजाद जवाब दीजिए, शहजाद जवाब दीजिए ना, मैं तो आपको मौका दे रहा हूं, आप जवाब दीजिए ना शहजाद, आप जवाब दीजिए। डिबेट पर आप उनको डबल मौका नहीं दे सकते, जो कि अघोषित प्रवक्ता है। अच्छा ठीक है शहजाद, आप जवाब दूसरी बात, आज मूल सवाल एक तो यह है कि पहले तो हम सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था और वो सक्सेसफुल था या उस पर सवाल उठाने के लिए कोई स्कोप बचता, इस पर चर्चा कर रहे हैं। आज अगर तहसीन पूनावाला अघोषित प्रवक्ता बनना, जैसे पाकिस्तान जब डायरेक्ट हमला नहीं कर सकता तो वो आतंकवादियों को भेज देता है, तो तहसीन पूनावाला एक चोला पहनकर यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का बैठे और कांग्रेस पार्टी एक लाइन ले, वो कहे सर्जिकल स्ट्राइक है, वो कहे खून की दलाली है, तो तहसीन पूनावाला पहले बोलते, क्योंकि परिवार से उनका बड़ा गहरा रिश्ता है, उनको बोलिए कि राहुल गांधी सबसे बड़े गैर राष्ट्रवादी है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाया। ये लाइन पहले उनको लेनी चाहिए। अगर वो खुद आकर कह रहे सर्जिकल स्ट्राइक पर कोई भी सवाल नहीं उठाया जा सकता, ये देखिए दूसरे घुसपैठ कर बैठे। सुशांत जी प्लीज मुझे अपनी बात पूरी करने का मौका दीजिए। इस प्रकार से नहीं होगा सुशांत जी। अच्छा बोलिए बोलिए, अजय जी आपके पास आ जाऊंगा, सुशांत जी अजय जी आपके पास आ जाऊंगा, बोल लेने दीजिए एक एक करके, बोलिए बोलिए शहजाद, बोलिए बोलिए। मेरी शालीनता को मेरी कमजोरी ना समझा जाए। दूसरी बात, पुलवामा को पाकिस्तान ने किया, ये तहसीन पूनावाला अघोषित प्रवक्ता मान रहा है। तहसीन पूनावाला को बोलिए कि सीधे सीधे यहां पर बोले कि रणदीप सुरजेवाला और अधीर रंजन चौधरी ये देशद्रोही है, जिसने कहा कि ये होम ग्रोन टेररिस्ट ने किया। तहसीन पूनावाला की हिम्मत है क्या ये बोलने की? तीसरी बात, मैं इनसे सवाल सीधा सीधा पूछ रहा हूं, आज तुलना कीजिए रिएक्शन की। 26/11 होने के बाद
फली होमी मेजर ने सबूत और प्रमाण दिए कि यहां पर स्ट्राइक करना चाहिए। मनमोहन सिंह ने क्या किया? उनको सोनिया गांधी का आदेश आया तो उन्होंने तो मोस्ट फेवर्ड नेशन भी हटाने का काम नहीं किया पाकिस्तान से। हमला तो दूर की बात है। और जिन लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, जिन लोगों ने बालाकोट एयर स्ट्राइक किया, आज आप उन पर सवाल खड़े करते हो। और चौथी बात, शहीदों के सम्मान की बात है ना, बाजवा को सोना मुंडा बोलकर कौन गले मिल रहा था? हरीश रावत कहते हैं कि बड़ा ब्रा है, उनका प्रा है, तो मिल लिए गले। और फिर एक व्यक्ति कहता है इनकी पार्टी का कि सड़क का गुंडा है, सड़क का गुंडा कहते हैं वो हमारे जनरल को, चीफ को। और इस प्रकार ठीक है अजय जी, आ रहा हूं आपके पास। उससे पहले सुशांत सरीन आपको जोड़ना चाह रहे थे। सुशांत सरीन, सुशांत, अजय जी आ रहा हूं आपके पास। सुशांत सरीन आप जोड़ना चाह रहे थे। शौक नहीं है अजय जी आ रहा हूं आपके पास। नहीं, या तो अघोषित या घोषित प्रवक्ता इसका खंडन करे। मेरा नंबर है। हमारे मित्र तहसीन जो है वो कृपा शंकर सिंह की तो बात कर रहे थे, दिग्विजय सिंह की नहीं बात कर रहे थे। मुझे समझ नहीं आया कि वो 26/11 के मामले में दिग्विजय सिंह जी को क्यों भूल जाते हैं। शायद पता नहीं क्या कारण है, वो बता देंगे खुद। दूसरी चीज ये है कि जहां तक स्पेसिफिक इन्फो, जहां तक ये बात कर रहे हैं कि जी आप उनको सैनिकों को आपने एयरलिफ्ट क्यों नहीं कर लिया अगर आपको खतरा था। यार आपका अपना देश की आप सुरक्षा में लगे हुए हैं, आप कोई ग्राउंड सीड नहीं कर सकते। आप कोई जो जमीनी जहां पर आपका कंट्रोल है आप उसको बिल्कुल, क्योंकि दुश्मन की तरफ से कोई खतरे का वो है तो आप ये करेंगे कि नहीं अब हम अपने सैनिकों को जी हवा से लेके जाएंगे क्योंकि जमीनी स्तर पे खतरा है। बिल्कुल नहीं। आप जैसे जनरल साहब कह रहे हैं आप प्रॉपर प्रिकॉशंस लेंगे, आप सारे एसओपीज बनाएंगे। कई बारी उसमें गफलत हो जाती है, जरूर हो जाती है कई बारी गफलत। कई बारी डिस्पाइट आपके सारे जो आपने एसओपीज बनाए हुए हैं उसके बावजूद हादसे हो जाते हैं। और जैसे जनरल साहब कह रहे हैं उसके बाद आप एक प्रतिक्रिया दिखाते हैं। आपको प्रतिक्रिया दिखानी चाहिए थी 26/11 के बाद भी। अभी जो जितनी बात हो रही है तो 26/11 में भी तो एविडेंस था, 26/11 में भी तो आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही थी। आपकी अगर सुरक्षा एजेंसियां उस समय विफल रही उसको कोलेट करने में, या जो अब बाकी आपके सहयोगियों ने आपको वो इंफॉर्मेशन दी आपने नहीं ली, उसको आपने नहीं उसको सीरियसली स्टडी किया, हो जाता है कई बार बोनाफाइडी तरीके से भी हो जाती है इस तरीके की गलती। लेकिन उसको फिर आप इतना बवाल बनाए जिस तरीके से ये लोग बना रहे हैं, खास तौर पर सर्जिकल स्ट्राइक को। और किस लिए बना रहे हैं यार सुशांत? ये इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इनको ये महसूस होता है कि अगर देश की रक्षा बलों ने एक कदम उठाया है जो दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए काफी था, तो उसमें कहीं उनको कोई राजनीतिक फायदा ना हो जाए, इसलिए देश को नीचे रखो, फौज को क्वेश्चन करो, सुरक्षा एजेंसियों को क्वेश्चन करो, ताकि इनको नीचे लगाया जाए। ये तो जयचंद वाला व्यवहार है ना। ठीक है अजय वर्मा जी, मैं आ रहा हूं आपके पास और तहसीन आपके पास। सतीश सर को चूंकि जाना है, सतीश जी मुझे एक बात बता दीजिए। एक लफ्ज और कहूंगा। हाँ बोलिए सर। देखिए अभी जो अपने हमारे मित्र शहजाद बात कर रहे हैं ना कि वो जो जिस आदमी ने उस अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था जनरल रावत के लिए, उसका फिर हशर भी देख लेना क्या हुआ। और ये बात कांग्रेस पार्टी को समझ ही नहीं आती कि जब आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं और इस तरीके के सवाल उठाते हैं तो फिर देश की जनता आपको जवाब देती है। और वो जो सांसद थे जिन्होंने उस अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था आज राजनीतिक कचड़े के डब्बे में पड़े हुए हैं, उनका कोई राजनीतिक फ्यूचर नहीं है। ठीक है तो सर सतीश दुआ जी को जाना है, इसलिए सतीश सर एक आखिर में मुझे ये बताइए कि 3 साल हो गए एयर स्ट्राइक को, पुलवामा का हमला बीते वक्त गुजर गया और उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हो गई। क्या उसके बाद भी जब ये नेता इस तरीके से प्रश्न उठाएंगे सेना के मनोबल पर कोई असर पड़ता है, नहीं पड़ता, या उन्होंने भी मान लिया छोड़ो यार ये क्या बोलते हैं हमको फर्क नहीं पड़ता? देखिए मनोबल पे असर इस तरीके से जरूर पड़ता है कि भाई आप अगर सुनते हैं कि देश के ऐसे मंच पे, आप टीवी एक मंच है या पार्लियामेंट है या दूसरे मंच पे अगर सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं तो कुछ हद तक किसी के मनोबल पे जरूर फर्क पड़ेगा कि हम अपनी जान को जोखिम में डाल के एक एक्शंस करते हैं, ऑपरेशंस करते हैं, और यहाँ पर अगर उस पर सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। लेकिन ये कहते कहते मैं साथ ही में उसी ब्रेथ में कहूंगा कि भारतीय सेनाएं, हमारी ट्रेनिंग और हमारा मनोबल इन चीजों से काफी ऊपर है, इन चीजों से ऊपर है, क्योंकि हम अपनी ड्यूटी करते हैं और हमारे को इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि कौन किस पे सवाल उठा रहा है। लेकिन एक इंसानी नाते पर
जरूर हमारे को हमें चाहिए कि हमें ऐसी चीजें ना सुनने को मिले। सेना की सैक्रिफाइसेस पे कम से कम सवालिया निशान ना उठाएं। जो आपस की पॉलिटिक्स है या जो भी आपस की आपकी बड़ी वजह बात है आपस सर में, उसमें मैं बात कि नहीं ये वही नेता हैं जो अभी अमर जवान ज्योति की लॉ जो है वो इधर से उधर हुई क्या कुछ फीट में, तो इनके अंदर आग लग गई थी। इतनी शहादत की इनको चिंता थी और अभी शहादत को लेकर साल दर साल सवाल पूछ रहे हैं, उसमें फिर इनको दिक्कत नहीं आती। राजनीतिक दल अपने सियासी फायदे के लिए सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं, लेकिन आम जनता क्या सोचती है, हमने आज उनसे यह प्रश्न पूछा। सुनिए लोग क्या कहते हैं। देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक में एक आम नागरिक, मेरी तो यही धारणा है कि आज हम लोग जो बैठे हैं, जिंदा बैठे हैं, ये भारत की आर्मी है जिसकी वजह से जिंदा बैठे हैं, और रात को चैन से सोते तो भारत की आर्मी की वजह से है। तो मैं तो कहता हूं कि इस तरीके के सवाल करने वाले जो लोग हैं ना, वो एक अपने आप में देशद्रोह की भावना उनके मन में। सर्जिकल स्ट्राइक जो हुई है वो बिल्कुल सच है। जो भी इस पे सवाल उठा रहा है वो बहुत ही सामाजिक तत्व है, क्योंकि आज हम लोग जो घरों में सुरक्षित है वो हमारी डिफेंस एकेडमी की वजह से सुरक्षित है। ये सर्जिकल स्ट्राइक जो है एकदम सही है, सत्य है, लेकिन जो सवाल उठाते हैं उस पर शक करते हैं। पहले वो अपने अंदर झांक के देखें उनके अंदर राष्ट्रवाद कितना है। जिस आदमी को अपने देश की सुरक्षा पे विश्वास नहीं है उसका आदमी का हम कुछ नहीं कह सकते। बाकी हमें हमारी देश की आर्मी पे पूरा विश्वास है। अजय वर्मा जी, लोग पूछ रहे हैं कि जो ये सवाल उठा रहे हैं उनके अंदर कितना राष्ट्रवाद है, और वो सवाल सिर्फ आप ही उठा रहे हैं। सुशांत जी, पूरे देश में एक आईटी सेल को तो छोड़ दीजिए, उग्रवाद में शामिल होने वाले कश्मीरी युवा इन वर्षों में सबसे ज्यादा है। भारतीय सेना के आंकड़े मैं नहीं कह रहा, और सेना पर कभी कांग्रेस ने सवाल नहीं उठाया, न सेना को सैल्यूट था। अभी उदय जो है, कंगना रनौत के अनुसार 2014 में आजादी मिली और 2014 से ही देश में सरकार बनी है। अब मैं इनकी बात करना चाहता हूं। नहीं तो अजय भाई, आप ये मान लिए, आप ये मान रहे टीवी पर बैठकर कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर जैसे तहसीन पूनावाला को कोई शक नहीं है, वैसे ही अजय वर्मा को भी कोई शक नहीं है। मैं अभी आपको बताऊंगा, आपकी बात का जवाब दूंगा, थोड़ा सा सुन लीजिए, समय दीजिए। अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी के प्रवक्ता महोदय यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ टिप्पणी कर रहे थे कि घुसपैठियों की तो कम से कम ये तो पहचान होती है कि वो उस देश का या इस देश का होता है। जिन लोगों का यही नहीं पता, कभी टीवी के पत्रकार, कभी चैनल के एंकर, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कल की ये नहीं पता, उनका तो नाम ही नहीं होता। गिरगिट भी कई रंग बदलता, उसके भी नाम होते हैं, इनके तो नाम ही नहीं होते। आप सुप्रिया श्रीनेत के लिए ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप सुप्रिया श्रीनेत के लिए ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वही कहने वाला था, सुप्रिया श्रीनेत को इस प्रकार से बेइज्जत ना करे भाई, वो हमारे साथ नहीं है। नहीं अजय वर्मा जी, सुप्रिया जी का ये अपमान मैं नहीं सहूंगा। सुप्रिया जी टेलीविजन में रही, बहुत दिन पत्रकार रही, और फिर अब आपकी प्रवक्ता है और आप उनको ऐसा कह रहे हैं गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला, ये गलत बात है अजय जी। सुप्रिया श्रीनेत और राजीव शुक्ला की ऐसे बेइज्जती ना करे भाई। गिरगिट का नाम तो है, गिरगिट का नाम है, इनका तो नाम ही नहीं है। अच्छा, सुप्रिया श्रीनेत को गिरगिट कहे जा रहे हैं। देखिए, सुन लीजिए, अघोषित प्रवक्ता, बीजेपी के 6-7 अघोषित प्रवक्ता हर आपके उस चैनल पे बैठते हैं, जिसका टारगेट ये है कि अगर ये हार भी रहे होंगे तो इन्हें जीत। अरे पर अघोषित क्या, अब तो वो घोषित है भाई, राष्ट्रीय प्रवक्ता है। आपके साथ और भी लोग बैठे हैं। अब इसका भी सबूत चाहिए कि ये राष्ट्रीय प्रवक्ता है या नहीं। इसका सबूत भी नहीं है। शहजाद, आप वो पर्ची लेके आया कीजिए भाई, सबूत चाहिए। अरे भाई, इनके पास केवल एक चीज का सबूत है कि राहुल गांधी इनके नेता है, और इसीलिए राहुल गांधी इनके नेता, इसका सबूत वो रोज पेश करते हैं अपने तर्कों से। अजय वर्मा जी, इधर उधर मत घुमाइए। अभी पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अजय जी, आप बहुत दाहिने बाएं ले जाते हैं, ऐसा कई बार मुझे लगता है आप जो है वो वीडियो गेम खेल रहे हैं, इधर उधर गाड़ी घूमती है आपकी। अजय वर्मा जी, सीधा सीधा बताइए, आप बार बार कह रहे हैं कि सेना के शौर्य पर आपको कोई सवाल नहीं उठाना, तो एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक पे भरोसा है ना? खखर के बोलिए। हाँ जी, मैंने आपसे ये पूछा है, हमें भारतीय सेना पर भरोसा है। हाँ, अरे भाई, तो ये लाइन बोलिए ना कि मुझे एयर स्ट्राइक पे और सर्जिकल स्ट्राइक पे कोई सवाल नहीं उठाना, बोल दीजिए। होगी, उसकी पता चलेगी कि क्या था क्या नहीं। जांच होगी। अरे किसकी जांच करें? मतलब हम अपनी एक टीम भेजे पाकिस्तान कि ये लोग आए थे कि नहीं सर्जिकल स्ट्राइक करने? सर्जिकल स्ट्राइक की जांच कराएंगे।
सेना ने सुशांत जी, ये नहीं पता चला इन्हें ये नहीं पता चला कि नहीं सेना ने अरे पर सर सर्जिकल स्ट्राइक की जांच कैसे होगी? हमारे यहाँ से टीम जाएगी पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक की जांच करने। प्री प्लान तरीके से रोड से नहीं भेजा गया, प्री प्लान तरीके अरे भाई फिर आप गलत डायरेक्शन में जाते हैं। मैं दो चीज कह रहा हूँ, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और पुलवामा हमला दो अलग चीजें हैं। सुशांत जी, आप जो अगर ये चाहेंगे कि जो आप चाहते हैं वो मैं बोलूं, ये तो संभव नहीं है। अरे मैं तो बस इतना चाहता हूं कि आप बोल दें कि आपको सेना पे भरोसा है और इसलिए एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक पे कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। ये गलत बोल रहा हूं क्या मैं? लोग जवाब दे रहे हैं, इनके गोडी मिल और 80,000 जो पेट से ज्यादा IT सेल के लोग हैं उनको छोड़ दीजिए। इन्होंने वही चारों तरफ, उनका ही टारगेट ये है कि हारते चुनाव को अब जीतेंगे नहीं है इन 5 स्टेटों में। ये स्ट्राइक आ रहा हूं शहजाद। तहसीन पूनावाला, मुझे ये बताइए, एक बड़ी सिंपल सी लाइन जो आपने बोल दी कि भाई एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक पे मुझे पूरा भरोसा है, ये कांग्रेस के नेता अजय वर्मा ये लाइन बोल ही नहीं पा रहे हैं। और फिर आप लोग कहते हैं कि नहीं भाई कांग्रेस पार्टी को इससे कोई दिक्कत नहीं, हम तो सेना पर, सेना के सैनिकों के शौर्य पर कोई सवाल नहीं उठाते। एक लाइन नहीं बोल पा रहे हैं। सुशांत जी, स्पेसिफिक उत्तर सुन लीजिए और शहजाद भाई प्लीज इस प्रश्न का स्पेसिफिक उत्तर देश के आवाम को दीजिए। पुलवामा की घटना घटती है, हमारे सैनिक शहीद होते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी उसके बाद ब्रीफ होने के बाद उत्तराखंड में चुनावी रैली करते और उसमें शहीदों का नाम नहीं लेते, पॉलिटिकल रैली करते। और उसी दिन टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स नाउ को कोट कर रहा हूं, श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा की एक पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, वो कैंसिल करते, खड़े होती, शहीदों को सम्मान देती। अब आप मुझे बोलिए कि मेरे प्रधानमंत्री बार बार ऐसी चीजें क्यों करते जिससे अच्छा ठीक, तहसीन पूनावाला, मुझे पहले शहजाद रुकिए जरा। अभी चूंकि ये लोग सेना का मामला सीधा उठाकर उधर ले जाते हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। मुझे ये बताइए तहसीन पूनावाला, जिस वक्त पीएम वो फोन पर रैली को संबोधित कर रहे थे, फोन पर जी, उसमें अभी वहां क्या हुआ नहीं हुआ, कौन शहीद हुआ नहीं हुआ, इसका उनको नाम ले लेना चाहिए था। और जब उन्हीं लोगों की, सुन लीजिए अभी मेरा प्रश्न सुन लीजिए, उन्हीं लोगों का जब पार्थिव शरीर आया तो एक व्यक्ति वहां खड़े होकर मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज कर रहा था। उस आदमी को क्या कहेंगे आप? वो आदमी उस परिवार के जो परिजन हो उनके साथ टच में था, वही परिजन जिनको आज तक इंसाफ नहीं मिला। तो इसलिए वहीं पर शहादत देते देते टेक्स्ट मैसेज कर रहा था कि मैं आपके साथ हूं। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। मैं आ सकता हूं क्या डिबेट में? एक सेकंड शहजाद जी, 10 सेकंड। नहीं, ये क्या तरीका है भाई सुशांत जी? ये दोनों घोषित प्रवक्ता बोलते रहते हैं। नहीं सुशांत जी प्लीज, समय खत्म होता जा रहा है। अरे आप लोग 5 दोनों 10-10 सेकंड के लिए मत लड़िए, बोलिए। सिर्फ 5 सेकंड शहजाद को समय दे दीजिए। बॉडीज इसलिए डिले हुई क्योंकि एक व्यक्ति यानी कि इस मुल्क का प्रधानमंत्री डिले हो गया। इस सत्य को भी कोई इनकार नहीं कर सकता। ये गलत बात है, ये गलत। शहजाद आप जवाब दे, फिर उनके ट्रैप में मत आइए। नहीं मैं क्यों आऊंगा, मुझे पता है। शूटिंग क्यों कर रहे थे प्रधानमंत्री जी? और प्रधानमंत्री उनको बोलने दीजिए अनर्गल, उनके बोलने का कोई मतलब नहीं बनता। मुझे अपनी बात रखने दीजिए। ऐसा है सुशांत जी, ये दाएं बाएं ऊपर नीचे फिरते रहेंगे। सीधा सवाल, इन सारी चीज, नरेंद्र मोदी, बीजेपी, शहजाद पूनावाला सबसे खराब है, ठीक है, आपकी संतुष्टि हो गई। अब मुझे बताइए कि भारत की सेना के द्वारा किया गया सर्जिकल स्ट्राइक, उसको आप कहते हैं कि कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। राहुल गांधी और उसके चमचे कहते हैं ये फर्जिकल है। राहुल गांधी का खंडन कीजिए। दूसरा, पुलवामा पाकिस्तान ने किया, ये भी बात आप मानते हैं। राहुल गांधी के चमचे कहते हैं कि भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने कराया, इसका खंडन कीजिए। और बालाकोट एयर स्ट्राइक पर अभी ये तुम्हारे कांग्रेस के यहां पर जो चमचे बैठे हैं वो कह रहे हैं इसकी जांच हम करवाएंगे। इनकी हैसियत है ये बालाकोट और सर्जिकल स्ट्राइक की जांच करवाएंगे। ये इनके भ्रष्टाचार की जांच करवा लो। कांग्रेस पार्टी ने, ठीक है तहसीन, छोटे में दीजिए, छोटे में जवाब दीजिए। एक ही लाइन में उत्तर दूंगा। बालाकोट हुआ, पाकिस्तान में घुसते हमने बम फेंके, लेकिन प्रधानमंत्री तो राहुल गांधी के सुनिए ना, अभी आप इसमें क्यों बोल रहे हैं? आप रिस्पेक्ट नहीं रख सकते। मैंने आपकी बात सुनी ना, बना दिया और अमरिंदर सिंह को निकाल दिया। ये क्या तरीका है? आप बोलिए, मैं चुप। तो मैं वही पूछ रहा हूं आपसे कि सिद्धू जिसने बाजवा को गले मिलने का काम किया, ठीक है सुशांत सरीन, जाते जाते मुझे एक बात बताइए। तहसीन पूनावाला कह रहे हैं कि एयर स्ट्राइक पर कोई सवाल नहीं है, सर्जिकल स्ट्राइक पे कोई सवाल नहीं है, पुलवामा में हमले पे कोई सवाल नहीं है, पाकिस्तान ने हम पर बम फेंक दिए। लेकिन राहुल गांधी फिर उधर जो कहते हैं उसमें और इनके कहने में क्या फर्क है? मतलब फर्क क्यों है? ये टीवी पे कुछ बोलते हैं और वो ट्विटर पे कुछ बोलते हैं। यार सुशांत, यही तो बेसिकली प्रॉब्लम है। तहसीन पूनावाला आकर के गुड कॉप प्ले करते हैं और फिर राहुल गांधी बैड कॉप प्ले करते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि तहसीन तो सारी बातें जो कह रहे हैं उससे मेरे को कोई मतलब कि एक विवाद जरूर हो सकता है कि
क्या ये करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। जैसे कि अभी एक सवाल उठा रहे थे, अब जब 9/11 हुआ था अमेरिका में, तो उस समय मुझे याद है जो वहां के राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश, वो एक प्राइमरी की कक्षा में बैठ के कोई लेक्चरबाजी कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, और उनके कान में विस्पर किया गया। वो 5-10 मिनट वहां पर बैठे रहे, बच्चों की बातें सुनते रहे, फिर उसके बाद उठ के उनके सुरक्षा कर्मी उनको ले गए एक सुरक्षित जगह पर। अब आप उस पर सवाल उठाइए कि क्यों बैठे रहे वहां पर, उनको समझ नहीं आ रही थी, क्या कर रहे थे। ये तो इस तरीके के सवाल है, तो मैं उस सवालों को संजीदगी से नहीं लेता। ज्यादा जो अहम बात ये है कि ये दोनों तरफ खेल रहे हैं, कि एक तरफ तो ये तहसीन बिल्कुल सही बात करते हैं, लेकिन फिर इन्हीं के प्रवक्ता जो है और इन्हीं के नेता जो हैं और इन्हीं के देखिए लोग भी अब देख चुके हैं सुशांत भाई कि यहाँ टीवी पर बोलने से नहीं होगा, और राजनीतिक विश्लेषक कुछ कहें, कांग्रेस के नेता एक बार ना बोल पाए कि एयर स्ट्राइक, और मुझे आश्चर्य होता है कि इसका पॉलिटिकल डैमेज झेलने के बावजूद, ये पॉलिटिकली भी मैं कहता हूं कि अगर पॉलिटिकल डैमेज इतना झेल लिया उसके बावजूद, अब भाई कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी गड़बड़ यही तो हुई है कि पॉलिटिकल पार्टी बची नहीं, अब तो ये एक वोक एनजीओ बनते जा रही है। ठीक है, तो एनजीओ अलग चलाएं सर, हमारे देश को छोड़ दें, कम से कम हमारे सैनिकों को छोड़ दें, ये निवेदन है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का आज राष्ट्रवाद में जुड़ने के लिए।